पवन कुमार जी मौजूद है हमारे साथ, जो मित्र मंडल पश्चिम बिहार है इसके महामंत्री हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, आखिर 27 सालों से आप इस सेवा में जुड़े हुए हैं, क्या कुछ बदलाव आया और कैसा लग रहा है? देखिए मैम, हम लोग खुद कावड़ लाए हैं, तो हमें समस्याओं से हम अवगत हैं कि किस तरीके की परेशानी आती है। तो जिस समय 27 साल पहले हम लोग जब कावड़ लेकर के आए थे, हम एक ही बार 27 साल पहले कावड़ लेकर के आए हैं, उसके बाद नहीं गए। उसके बाद हमने ये सेवा अडॉप्ट कर ली। जिस समय यहाँ आए उस समय सेवाओं में यहाँ कुछ नहीं था। हम लोग 21 मेंबर जब इसमें मित्र मंडल के हम सदस्य थे, तो 9 मेंबर हम कावड़ सेवा लेकर के आए। उसके बाद जैसे जो है बाकी लोग सेवा में आए, तो फ्रूट लेके आया, कोई खाना लेकर के आया। तो यही हमने कैंप फर्स्ट डे पे जैसे आगे निकले तो पड़ाव यही था हमारा दिल्ली में घुसने के बाद। तो सभी लोग जब जुड़े तो देखा बहुत से कावड़िए कावड़ लेकर के आ रहे हैं और उनकी कोई सेवा नहीं हो पा रही। उस समय हमने ये निर्णय लिया कि भोले बाबा की यही एक सेवा है कि हम उसका एक कैंप लगाएं, सब भोलों की सेवाएं करें। तो हमने उसको आगे लेकर के बढ़ा। हम उस समय तो हमने जो छोले कुलचे की रेडियां थी उनको पकड़ के लाए, भाई तू अपने पैसे बता जितने भी तेरे हैं। कहने लगा जी 1000 रुपये दे दो, 1500 रुपये दे दो। उनको सबको लाए छोले कुलचे, वो पानी की आप गिलास वाली जो मशीनें चलती हैं वो मशीनें लगाई यहाँ पे। लगाने के बाद में हमने वो शुरुआत की। हमारी शुरुआत वहां से, हमने 3 दिन उस समय सेवा की यहाँ पे, क्योंकि हमारे लास्ट के 3 दिन थे, तो हम 3 दिन उस सेवा में यहाँ रहे। ये आप अपने पहला जो खुद लेकर आए थे सबसे पहला कावड़ का कैंप था। उस समय हमने 3 दिन यहाँ हमने सेवा लगाई। उसके बाद तो हमने ये दिन पे दिन बढ़ता चला गया, और दिल्ली सरकार के माध्यम से अब ये जो शुरुआत हुई है तो ये तो भव्य रूप में हो गई। पूरे दिल्ली में सबसे बड़ा कैंप कश्मीरी गेट ये महाराजा अग्रसेन पार्क में लगता है, और दिन दूनी रात चौगुनी भोले शंकर का ये आशीर्वाद है जी कि सभी भाई मिलकर के तन मन धन से यहाँ सहयोग करते हैं, और दिल्ली सरकार का पूर्ण सहयोग हमें यहाँ मिलता है। दिल्ली सरकार का पूर्ण सहयोग आपको मिलता है। अच्छा, जो पहले आप आए अपना थोड़ा सा एक कम उस पे घूमा, शुरू में जब लगाया तो हम शुरू में छोटे से रूप में लगाया। उसके बाद सेकंड टाइम लगाया, हमने अपना टेंट लगाया, उसमें छोटी व्यवस्था जितनी हम कर सकते थे उतनी की। बहुत कम लोग जुड़े, लेकिन हम जितने भी 21 मेंबर थे उसमें जुड़ करके जितना जो हम लगा सकते थे उसमें लगाया। और 6 दिन का कैंप हमने शुरुआत किया। पहले 3 दिन लगाया, सेकंड टाइम 6 दिन का लगाया। उसके बाद अब 7 दिन का कंटिन्यू कैंप चलता है। 7 दिन से शुरुआत कर देते हैं। विधिवत आज उद्घाटन हुआ है, उससे पहले अब ये 25 तारीख से कैंप शुरू हो चुका है हमारा। 25 अभी आतिशी जिस दिन आई थी उस दिन से कैंप शुरू हुआ है हमारा। तो शुरू होने के बाद ये दिन पे दिन आप देख रहे हैं भोले किस तरीके से यहाँ सेवा व्यवस्था कावड़ झुलाने की आप देख रहे हैं। कितने भोले गोमुख से, हरिद्वार से, गंगोत्री से कावड़ लेकर के आ रहे हैं, बम बम भोले करते हुए, नाचते कूदते हुए। इनको कोई स्किन नहीं है और हमें आनंद आता है इनकी सेवा करने में। आप देख रहे हैं भव्य रेस्ट रूम जो इनका, कूलर लगाए हुए, पंखे लगे हुए, आराम से गद्दे पीछे में आराम से सोते हैं। क्या ये आपकी वो अपनी यात्रा वाली प्रेरणा थी या उसी से ये भोले ने प्रेरणा दी हमें। देखिए ये प्रेरणा, हम इंसान कुछ नहीं कर सकता। जितना भी कार्य होता है, धर्म कार्य होता है, वो सब कार्य प्रभु के आशीर्वाद से ही होता है। उनके मार्गदर्शन से वो जब हमें ताकत देते हैं, शक्ति देते हैं, धन अपने आप आ जाता है, लगाने वाले अपने आप आ जाते हैं, सब सेवाएं अपने आप बढ़ जाती हैं। अब आज किसी भाई ने, जिस समय हमारे बाबूलाल जी गर्ग जो हैं, उनका कल जन्मदिन है, उन्होंने पूर्ण रूप से कल सुबह से लेकर शाम तक बोला दूध जितना भोले पिए उनका दूध लगाओ। तो एक आस्था है। देखिए, तो कहने का ये मतलब है कि आज हर चीज में डे बाय डे भोले भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आस्था बढ़ती जा रही है हिंदू समाज में। ये सब चीजें आगे, तो ये सब चीजें भगवान, मैं तो कहता हूँ कि शरीर बनाए रखे, आने वाली हमारी जो पीढ़ी है वो और ज्यादा तरक्की करे, इस काम को आगे बढ़ाएं, और इसी तरीके से सेवा चलती रहे। भोले बाबा का आशीर्वाद सबको मिलता रहे। पूरी दिल्ली में सभी लोग हर रूप में सेवा करते हैं। चाहे वो कोई गाड़ी चालक भी है, वो भी अपनी गाड़ी बचा करके चलाता है, भोले को निकलने का रास्ता देता है। किसी भी चीजों में आप लोग भी जुड़े हुए हैं कि सारी व्यवस्था सभी को दिखाते हैं। दूसरे लोगों को भी आपको टीवी न्यूज के माध्यम से इंफॉर्मेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि ये लोग, मोटिवेशन होता है कि ये लोग इतना जब कर रहे हैं तो हम भी उसमें कुछ ना कुछ योगदान दें। ऐसे ऐसे दानवीर आते हैं रात को 12 बजे आकर के कि बाबूजी हमारा ये सामान जमा कर लो। नाम, बाबूजी हम कुछ नहीं, बाबूजी हमारी, रात को 12 बजे आते हैं वो, जिन्होंने अपना नाम नहीं देना होता। तो वो एक ऐसी गुप्त सेवा होती है कि आप देखिए उसको करने कराने में
कितना आनंद आता है और देने वाले को कितना आनंद आता है। तो हम तो धन्य हैं जी कि बाबा की कृपा से ये सब काम चल रहा है। ये राजू जी हमारे फ्रूट वाले ये हमारे पीछे हैं, ये इतना बड़ा कार्य करते हैं कि आप सुंदर फ्रूट का जो स्टॉल देख रहे हैं ये राजू जी का है। ये जो आज स्टॉल सारे लगवाए हुए इनके माध्यम से लगे हुए, सारी सेवाएं बहुत तन मन धन से करते हैं। एक सवाल थोड़ा सा और लेना चाहूंगी, थोड़ा कंट्रोवर्सी भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं पूरा शाकाहारी, मतलब बहुत अच्छी उसका सफाई, हर चीज का अरेंजमेंट तरीके से किया गया, किसी की कावड़ खंडित ना हो। वहीं अभी आपने देखा होगा मुख्यमंत्री यूपी में जो हुआ नाम विवाद का लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अभी रोक लगा, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए मैडम, आस्था का सवाल है इसमें। आज कोई भी मैं किसी प्रति जाति के प्रति मेरा कोई ऐसा नहीं है, हमारे सब भाई हैं, कोई सभी लोग वो भी सेवा करते हैं, ऐसा नहीं है। आज यूपी में भी आप देखेंगे बहुत से कैंप मुस्लिम समाज के लोग लगाते हैं जो हमारे हिंदुओं की सेवा करते हैं, तो कावड़िया तो जाता ही है ना जी उसमें। ऐसा तो नहीं है कि वंचित रहे वो मतलब सेवा नहीं लेता, जिसको जो लेते हैं। तो कहने का मतलब यह मान लो कि मोदी उन्होंने योगी जी ने कहा है, उसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि कुछ ऐसा बढ़कर चढ़ करके आए भाई। वो उन्होंने एक ये चीज किया है, आप शुद्ध शाकाहारी भोजनालय आपने बनाया हुआ है, आप नाम अपना उसमें जो ऑनर का नाम आप लिखे, ऑनर जो इसमें है, मान लो आप अहमद हैं तो आप नवीन अहमद या नवीन गुप्ता, अगर मान लो उसमें कोई भी समाज का है, आपने जो भी रेस्टोरेंट का नाम रखा हुआ है, शिवा ढाबा जैसे तकरीबन लोगों ने बहुत से रखे हुए हैं, शिवा ढाबा नाम रखे, लेकिन ओनर का नाम उसमें प्रेजेंट कर दे। जिसे अगर मान लो किसी बोले की आस्था, मैं कहता हूँ सभी बोले एक बराबर नहीं होते, हर तरह का आदमी होता है। तो किसी को अगर मन से अगर ये नहीं जाना चाहेगा तो कोई बात नहीं, और जो लोग जाना चाहेंगे उनका स्वागत। तो इसमें कोई ऐसी कंट्रोवर्सी वाला काम नहीं है, हम तो सभी को मानते हैं जी, और सभी सेवा करने वाले लोग इसमें आगे आए, हमारा तो यही ध्येय है जी, इसी को मानते हैं। अच्छा, हर बार आप कह रहे हैं कुछ ना कुछ अलग होता है, तो इस बार यहाँ पर क्या कुछ अलग में देखिए जी कि दिन पे दिन एक तो व्यवस्था बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे पहले कारपेट लगता था, अब की बार गद्दे लगवाए हुए हैं, एक व्यवस्था बहुत लंबी की हुई है। पहले छोटा लगता था, अब इसकी बार और बहुत ज्यादा बढ़ा के लगाया हुआ है। तो डे बाय डे ये चीजें, पानी की, चाय की, मान लो खाने में व्यवस्था आप देख रहे हैं किस तरीके की व्यवस्था आपने देखी भी होगी, तो ये व्यवस्था डे बाय डे बढ़ती है। मतलब कोई ना कोई चीज, जैसे मान लो जूस है, चावला जूस लगता है हमारे यहाँ, जो आप देखते हैं पुरानी दिल्ली में। कुल्फी आपकी पुरानी दिल्ली की कुल्फी लगती है। राम लड्डू आते हैं, वो बेचारे भाऊजी बैठे हुए हैं, उनसे चला नहीं जाता, लेकिन सेवा के लिए वो कहते कि मेरे को कावड़ में जाना है, वहां बैठ के सेवा देनी है। तो ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनका दिल से, मन से, अंदर से जो है ना भावना जागृत है, और वो लोग यहाँ के काम करते हैं। सही बात है, बोलते सब है लेकिन करने के लिए हाँ। सब मैडम क्या होता है, देखिए हर तरह से सहयोग चाहिए। काम करने वाले का सहयोग है, धन देने वाले का सहयोग है, मन से बैठ करके आदेश देने वाले का भी सहयोग है। क्योंकि अगर मान लो मैं बैठा हूं, मैं किसी को निमित्त करूं कि भाई आप आओ, ये पानी पिलवाओ, ये देखो, वो भी एक सेवा है। जो बैठ करके काम कराने की, जिस भाई बैठ करके मतलब नहीं चल फिर सकता, नहीं ज्यादा, अगर उसकी भी सेवाएं हैं जी, बिल्कुल तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ धन से मैनेज सेवा करने होती की है। बात जो है वो मैनेज यही होता है कि पूरे मैनेज को संभालना, पूरे सिस्टम को देखना, उस सिस्टम में चलाने की बहुत बड़ी बात होती है, और वो एक ताकत भोले ने हम सब लोगों को दे रखी है। आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन कावड़े को जो बेचारे थक जाते हैं, और उन लोगों को भी जो आई थिंक इस तरीके का अरेंजमेंट करें, क्योंकि बहुत लोग थक के आ रहे होते हैं, और ये दिल्ली, ये देश की सबसे बड़ी कावड़ का आयोजन है, शिविर का। देखिए आज जो भोले जिस तरीके से आ रहे हैं, आपने देख रहे हैं 80-80 लीटर पानी लेकर के, 100-100 लीटर पानी लेकर के भोला चल सकता है। तो थकावट तो देखिए भोले बाबा की कृपा रहती है। हरिद्वार से दिल्ली तक आने में 100 लीटर पानी लेकर के कंधे पे चलना किसी के बस की बात नहीं है। ये एक भोले का आशीर्वाद है, तभी चल सकता है, वरना 4 किलो लेकर के सामान 2-2 लीटर पानी लेकर के नहीं चल सकता। इतनी दूर आना, ये भोले का इतना बड़ा आप, ये साक्षात स्वरूप है ये, कि इनको अगर ये 100-100 लीटर पानी लेकर के चलते हैं तो इनमें वास है, इनमें एक ताकत है। किसकी ताकत? भोले की ताकत है। आप आम आदमी, आप प्रयास करके देख लें, हम 2 किलोमीटर 2 किलो वजन लेकर के नहीं चल सकते अगर हम लेकर के चलने की कोशिश करें तो। और ये 100 किलो वजन लेकर के चल रहे हैं, अपने कपड़े भी साथ रखते हैं, अपने जैसा भी जो लेकर के, डंडों का भी वजन होता है, जो जल है जल का भी वजन होता है। और जब ये किसी रूप में मान लो कई बार कोई खंडित हो जाती है तो कितनी आस्था को उनको तकलीफ होती है, कितनी दूर से हमारे आने के बाद हमारी कावड़ खंडित हो गई।
तो बहुत बड़ी तकलीफ होती है। हम तो यही कहते हैं कि भगवान इनको खूब ताकत दे, खूब शक्ति दे, और जिनकी इनकी जो मनोकामना से जिस आए हैं वो मनोकामना पूर्ण करें, और बोले हमें इस तरीके का ये काम करने का आनंद देते रहे, हम करते रहे शिविर चलाने का। बातें कहते हैं कि सावन के महीने में कुछ भी बोले बाबा से मांगो तो जरूर मिलता है। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा अनिल गुप्ता नाम है। क्या कहेंगे इतना बड़े भव्य कार्यक्रम के बारे में? भव्य कार्यक्रम जो चल रहा है, ये हमारे प्रधान जी वित्त मंडल के हिसाब से महामंत्री पवन अग्रवाल जी लगे हुए हैं, और प्रभु के आशीर्वाद से बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बातचीत करी यहाँ पर मंत्रिमंडल जी से। क्या कुछ कहना है? ये सेवा जो है बरकरार है और लगातार आने वाले सालों में फिर बरकरार रहेगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हर हर महादेव।